भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता, पढ़ाई में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है आपका बच्चा। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन आपका जो बच्चा है वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में नहीं आता कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, क्या करें कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज का उपाय बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना वो क्या किए, उन्होंने पत्र के द्वारा गुरुदेव को अपनी मनोकामना पहुँचाई। किसके द्वारा, पत्र के द्वारा। अब जब गुरुदेव के पास पत्र के द्वारा मनोकामना पहुँची और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो माँ बाप है ना वो अपने बच्चे की पढ़ाई से परेशान है। वो यही चाह रहे हैं कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है किसी कदर पढ़ने लगे। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छा उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रहे हैं, फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका मन इच्छा पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल एक काम करना है, इसको कर लेना, तुम्हारा बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा ही करेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था वो अपने आप बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे पढ़ाई करने लगा है, हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप पढ़ाई करने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो पूरी हो जाती है और आपका बच्चा है अपने आप पढ़ाई करने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये उपाय 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल है कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि काली तिल है। ठीक, तो 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लेना है और ये लेने के बाद आपको पहुँच जाना है अपने बच्चे के हाथ में करवाना है। ये पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके बच्चे के ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर।
अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो एक लाल फूल का उपाय है। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। बस एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि पहली बात जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पहली बात। और मतलब कहीं से भी मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल का लीजिए। मतलब ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के 3 फूल गुड़हल के, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा कहाँ, अपने घर में। आपको अपने घर में ही उपाय करना है और जितने भी माता पिता हैं उनको ही उपाय करना है। आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना और माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया, स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल अर्पित करना है। और लाल फूल अर्पित करने के बाद माता सरस्वती को उससे औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करे। अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगा। उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके जो दिमाग है ना उसमें प्रवेश करती हैं और आपके बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही होता है।